बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारा नगर सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा नगर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स करें, इसका मज़ीद बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें। मैं तो थोड़े वर्गी गल्लां करना, थोड़े लिए करना। सुबह सुबह आपका नाश्ता मैं कहता हूँ ज़रा चंगा हो जाए, अच्छा करके नाश्ता कर लें। को हंसते बोलते लाइटर, उसमें कड़वी कड़वी बातें मोहब्बत में भी की जा सकती है। आज सोमवार है, 23 ज़िलक़द है, 11 मई है, 28 विसाख है, यानी पहला दिन है प्रैक्टिकली इस हफ़्ते का। मेरी दुआ है कि ये हफ़्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियों का पैगाम लेके आए। इम्पॉर्टेंट चीज़ तो दो तीन है। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई में राब्ते बड़े हैं और पीटीआई पीपल्स पार्टी इस टाइम प्रैक्टिकली ये सूरत हाल है कि वो पैरी पैन वाली गल हो गई है। ये क्या है, क्या होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है, इसके ऊपर मैंने बात करनी है। बड़ी ही इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है। आने वाले दिनों का सियासी नक्शा जो है मैं चारों के खींचूँ और आपके सामने रखूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आज कल मदर डे था, पूरी कौम ने मदर डे मनाया। माँओं को मेरा सलाम। माँ हैं तो हमें माँओं की वजह से ही हमारा ही सब कुछ है। और कहते हैं कि दुनिया का प्योरेस्ट रिश्ता अगर कोई है दुनिया में तो वो माँ और औलाद का है। इस मौके पे जितनी दुनिया की माएँ हैं उन्हें मेरा सलाम पहुँचे, वो मेरे मुखालफिन की हो या किसी की हो, सबको मेरा सलाम पहुँचे। और एक चीज़ मैंने ज़रूर कहनी थी कि ये जो धरती होती है ये भी माँ की तरह होती है। बल्कि धरती माँ ही होती है ना, आपको अपनी आगोश में रखती है, आपके बच्चों को अपनी आगोश में रखती है, फिर हम जब मरते तो इसी की आगोश में जाते हैं। तो धरती माँ होती है। तो जो माँ का सौदा करते हैं, जो माँ को बेच देते हैं, और माँ को बेचना ये नहीं है कि कोई मट्टी बेच देते हैं, जो इस धरती माँ के वसाइल अपनी औलादों को नोच के, इस धरती माँ के वसाइल से के बनने वाले ख़जानों को नोच के अपनी औलादों को करते हैं, वो भी अपनी माँ को ही बेच रहे होते हैं। सख्त जुमला है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तो ये बात कहूँगा। वो तमाम सियासतदान, वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान के वसाइल को बेदर्दी से लूटा और इस खूबसूरत खित्ते को एक जंगल की तरह का बना दिया, वो सब जिम्मेदार है इस बात के। माँ के ऊपर से एक जुमला और मुझे चाहिए कहना है, वो है असलम इकबाल के लिए, कि असलम इकबाल की अभी वालदा का इंतकाल हुआ और ही वॉज़ वेरी अटैच टू हिज मदर। मुझे पर्सनली पता है, वो घर से निकलते हुए अपनी माँ के पैर चूम के निकलता था। आज उसे अपनी माँ याद आ रही होगी। तकलीफ़ है, मुझे भी बहुत तकलीफ़ है। वो अपनी माँ के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सका। उसने इमरान खान से वफ़ादारी और मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है कि वो शख्स जो बाहर निकलते हुए अपनी माँ के पैर चूमता था, घर आके माथा चूमता था, अपनी माँ के जनाजे में शरीक नहीं हो सका और आज उसे अपनी माँ याद आ रही होगी। मैं कुछ नहीं कह सकता। असलम इकबाल के को कोई एक जुमला मुझसे नहीं कहा जाएगा। एनीवे यार, चले, सुबह सुबह मैंने दिल ज़रा सा दुखता है ना, तो फिर बंदा कुछ ना कुछ तो कहता ही है ना, कुछ ना कुछ तो फिर उसके अंदर बात होती है। खलीज की सूरत हाल मैंने आपको बता दी कि उसकी फोकी तड़ियाँ जारी हैं ट्रम्प बहादुर की। और अब इतलात ये हैं कि नई तजावीज़ जिनका वो इंतज़ार कर रहे थे, जो डेडलाइन उन्होंने दी थी, उस पर तो ईरान ने वो तजावीज़ दी नहीं। उन्हें कहा तुम जो डेडलाइन देंगे हो ना, तड़ियाँ लाते हो, पहले तड़ियाँ ला लो, फिर देख लाँगा मैं थोड़ी, तुम जो करना है, मैं नहीं जे देंदा। लेकिन अब इतलात ये कि ईरानी मीडिया कह रहा है कि उन्होंने अपनी तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी और पाकिस्तान इस टाइम डाकखाना है, GPO, उसने आगे वो तजावीज़ ये अमेरिका तक भेज दी हैं। अब रात को क्या होगा, आज रात ट्रंप ना, या अभी सुबह मेरे साथ ही एक बड़ा उम्मीद अफजा, अब मैं वो कह देगा, क्या कहते हैं, पैगाम याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ। और उसके साथ ही तेल की कीमतें थोड़ा सा नीचे नीचे आएंगी। इस दौरान जिन्होंने दिहाड़ियाँ लगानी हैं वो लगा चुके हैं। पाकिस्तान में आप अंदाज़ा करें 214 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप पे 414 रुपये का अभी नहीं मिल रहा। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि पेट्रोल पंप जो है ना वो 415 रुपये का दे रहे हैं। मैं कह रहा था ना वो 78 रुपये है, वो कितने को 78 रुपये है जो देगा। पेट्रोल पंप पे जाए वो अपनी बखरी मंतक सुना देंगे। और क्या कहते हैं, 415 रुपये का पेट्रोल मिल गया। लेकिन अभी ठहर जाए, पिक्चर अभी बाकी है। जो मरियम साहिबा ने अभी कहा ना कि उस दिन उनका वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा 2024 में महंगाई यूं जा रही थी, फिर 2025 में हमने महंगाई यूं की,
फिर कोई बोलने लगा तो कहते ठहरे अभी पिक्चर बाकी है। अब महंगाई यूं नीचे ग्राफ जा रहा है पिक्चर वाकई अभी बाकी है। अभी आप सुन लें कि वो जो अली डार साहब हैं, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा जी हमने 80 रुपये सब्सिडी बढ़ानी थी लेकिन हमने अभी नहीं बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मार्केट में हालात मजीद ख़राब होंगे ऐसे और करेंगे। यानी वो ये कह रहा है कि ये सा नहीं जो लैन देना थानू। अब ये आप अगर इस पर मुतमिन हो रहे कि 515 रुपये पे पेट्रोल ठहर गया तो ये ठहर जाओ, 415 रुपये जो ठहर गया अब 500 तक जाएगा, मेरी बात याद रखिएगा। और एक मेरी बात याद रखिएगा, कुछ भी नहीं जोड़ा। इमरान खान की वाहिद एक बात गलत साबित हुई है, वो जो उन्होंने कहा था ना कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, तुमसे नहीं होगा। खान साहब को नहीं पता था, खान साहब समझते को गैरतमंद को बहादुर सी कौम है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने नहीं पता था बड़े बड़े डैश 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 असी हो गया साढ़े तो तुम 500 की 2000 रुपये पेट्रोल पा लो, असी अगर अपनी गड्डी तो खोती बांध लांगे, लेकिन बोलेंगे नहीं हम। कुछ भी हो जाए हमने खोती बांध के हम उस पर चल पड़ेंगे, भावें तुम खोती तो टैक्स ला दो, खोती के गोबर पे तो टैक्स लग ही गया ना गाय के, ओदे तो भी ला दो तो फिर की कर लगे। कल को कहेंगे जी अब गधे पे जाने, इसकी गधी के नंबर प्लेट नहीं है पता हूँ की करे, दसो मैनू। सो हम हर जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे। हम खान साहब जी कह रहे थे ना कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत ढीठ है खान साहब, उसका सुन ले इमरान खान का। सलमान आबिद मेरे दोस्त हैं, एनालिस्ट है, वो कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे खुद बताया कि मुझे गिरफ्तारी करने का फैसला कर लिया इन्होंने और मुझे लंबा अरसा जेल में रखना है। तो इमरान खान को जब ये पता चला कि मुझे लंबा अरसा जेल में रखना है, तो इमरान खान ने अपना बेडरूम छोड़ के अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में जाके उनके साथ सोना शुरू कर दिया। और किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे पता है इन्होंने जेल में डालना और लंबा डालना है। वो क्रिकेटर है, उन्हें पता है तेज़ विकेट पे कैसे बॉलिंग करनी है, स्लो पे कैसे। लेकिन आप देख लें कि कुर्बानी किसे कहते हैं। उस शख्स ने, उसे पता था मुझे लंबा जेल में डालना, वो हो सुलह कर लेता, माफ़ी मांग लेता, किसी को बीच में डाल लेता, मुल्क छोड़ के भाग जाता, नहीं भागा वो, और आज भी कीमत अदा कर रहा है। वो जो ये हमारे लिए कहता था सानू कोई नहीं जो फ़र्क पैना पाई जाए, जो मर्जी कर लें। हुज़ैफ़ा रहमान कहते हैं, वो कहा भाई ये इतनी लेवी लगा दी आपने, 250 रुपये लेवी लग गई है यार। तो उसने कहा जी ये टैक्स नहीं देते तो हम क्या करें, फिर हम लेवी लगाएंगे, यानी तो डूब मरे। क्या कहते हैं वो FBR, जिनके जिम्मे जो जितना टैक्स उन लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है वो उनके ऊपर खर्च होता है। अब आप सुन लें, एक क्या कहते हैं मार्केटिंग कंपनी के CEO को गिरफ्तार किया गया, उसने पता नहीं कितने अरब रुपए का ना हेर फेर किए जालसाजी से, ठीक है ना, और वो गिरफ्तार हो गया है। लेकिन यहीं पे नहीं, लाहौर की कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर भी छापे मारे हैं FBR ने, और वहाँ से उनके अहम डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठाए। कहा जा रहा है कि अरबों रुपए का, खरबों रुपए का घपला है उन हाउसिंग सोसाइटीज़ में। लाहौर की बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ है। और अब बीच की बात सुन ले, अब हो क्या रहा है, उन हाउसिंग सोसाइटीज़ पे उनकी करप्शन के ऊपर मुकदमे नहीं बनेंगे, उनके साथ मुकमुका हो रहा है उन अफसरों का। कहा यह जा रहा है कि 3 इशू हैं एक हाउसिंग सोसाइटी के, तो 75 करोड़ रुपए वो मांग रहे हैं, ठीक है, मुझ तक जो इतलात आई हैं, और वो निगोशिएशन चल रही है। ये जैसे ही कंप्लीट होगी मैं आपको बताऊंगा। इससे अंदाज़ा करें इस मुल्क का कि यार हम कहाँ खड़े। साद रफ़ीक जैसा नून लीग का जो बंदा है वो कहने पे मजबूर हो गया कि लोगों की चीखें निकल गई हैं यार। उन्होंने कहा ये ठहर जाओ, मज़ीद निकलेंगी चीखें। बहरहाल अब आ जाए पीपल्स पार्टी की तरफ। हाँ नहीं ठहर जाए। अब ज़रा अंदाज़ा करें, एक तरफ मैंने जो नक्शा खींचा है, यकीन कीजिए कि इस वक्त बहुत मुश्किल हुई हुई है गरीबों की ज़िंदगी। आप सोच नहीं सकते कि वो अपनी ज़िंदगी को ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, उनकी फ़ीसें, उनके मसाइल, उनके मुश्किलात, बिजली के बिल मई के अब अभी आए, देखें कड़ाके ना निकल जाए तो आप मुझे कहिएगा। गैस है नहीं, आती है वो महंगी है। खाने पीने की अशिया, मैंने उस दिन आपको बताया था, मटन एक आम आदमी की सोच से ख़त्म हो चुका है। 3000 रुपये से ऊपर का मटन है एक बंदा, जो बीफ है वो 1400-1500 रुपये किलो है। एक बंदा क्या मुझे बताएं, गरीब आदमी जिसकी कुल टोटल 40,000 या 45,000 हो, वो कैसे ज़िंदगी का गुजारा कर सकता है। अब इस दौर में, अब इसके मुकाबले में ज़रा सुने नई बात,
जनाब अरकान असम्बली और वज़रा के लिए इतलात ये हैं कि नई रिहाइश गाहें बनाने का फ़ैसला किया है। अच्छा, टेंडर भी तलब कर लिए गए। 1 अरब 90 करोड़ के टेंडर तलब किए गए थे, इब्तिदाई टेंडर ने। जब आप 1 अरब 90 करोड़ कह रहे होते हैं तो ज़्यादा मतलब होता है 3-4 अरब तक गल जाएगी। इस नई रिहाइश गाँव में 104 फैमिली सूट्स बनेंगे और 500 एयर कंडीशन लगने इसमें, और लॉबीज में VRF सिस्टम लगेगा। अंदाज़ा करें, और वो लग्जरियस होगा। जाहिर है बादशाह सलामत और इस मुल्क के ठेकेदार रहते हैं। एक तरफ लोगों के पास किराए देने को पैसे नहीं है, एक तरफ लोगों के घरों में रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे नहीं है, दूसरी तरफ ये अय्याशियाँ देखें। और हमें सबक क्या सिखाया जाता है कि सादगी इख्तियार करें। देख लो 104 फैमिली सूट्स बनने जा रहे हैं, और इसके अंदर ये 1 अरब 90 करोड़ का आप कह रहे हैं ना, ये 3 से 4 अरब रुपए तक जाएगा ये प्रोजेक्ट। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तानियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सानू जिन्ना मर्जी जुतियाँ मारो, जो मर्जी करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आज पीपल्स पार्टी और PTI के राब्तों की इतलात ये है कि पीपल्स पार्टी ने PTI के पैर पकड़ लिए, क्योंकि उसको अपनी सियासी पॉलिटिकल सर्वाइवल ख़त्म होती नज़र आ रही है। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये बात पूरी तरह फैल चुकी है कि वो ज़्यादा अरसा सदारत नहीं चल सकेंगे, उनकी सेहत नहीं है, उनके और बहुत सारे मसाइल हैं। आज हालांकि उन्होंने वो जो हमारी फ़तेह के ऊपर एक तकरीब जश्न था, उसमें वो शिरकत हुए ताकि अपनी अपीयरेंस दे सकें कि भाई मैं भी मौजूद हूँ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो किताबों में माइनस हो गए, बिलावल भुट्टो माइनस हो गया, सिंध में GDA को आगे लाया जाएगा, और ये जो 28वीं तरमीम है ये इसका माहौल बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को ये समझ आ गई है कि नून लीग ने उन्हें इस सिस्टम से उठा के फेंक दिया है। वो जो रक्षों के पीछे नहीं लिखा होता चल नहीं चल फलाते मेरा है, नून लीग बिल्कुल वही कह रही है, चल नहीं चल पीपल्स पार्टी, ठीक है, ये मेरा है सारा कुछ। तो पीपल्स पार्टी को ऐसा लग रहा है कि पहली दफ़ा उनके साथ हाथ हुआ। जरदारी साहब ने तो खैर हमेशा हाथ किया था, पहली दफ़ा उनके साथ चोरानू यानी कहने मोर पै गए ने, मोरानू हूँ होर पै जाएंगे। लेकिन अब उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं, वहाँ पे एक नई चीज़ सुनने में आपको नया एक ब्रेकिंग देने लगा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की पार्टी पोजीशन बड़ा कुछ भी हो, नवाज शरीफ साहब ने परसों इजलास किया, टिकटें खुद फाइनल करनी हैं, इंटरव्यूज़ वो खुद कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जान गिलगित बल्तिस्तान में है। उन्होंने पहले भी लड़ लुड़ के ब्लैकमेल करके 27वीं तरमीम पे वो लिया, कश्मीर लिया। नून लीग इस बारी कहती है कि नहीं 80 बेनिफिशियरी होंगे, इतने फंड हैं वहाँ के यार, इन्ने फंड ने तो मैं किसी को ओनू फड़ा दिए। लेकिन इसी में वो जो कहते हैं चोरों नू पै गए मोर, मोरा नू पैन लगे ने होर। वहीं पे इस्तेकाम पार्टी अपने ये जहांगीर तरीन साहब, वो तो खैर अब रिटायर्ड हर्ट हो चुके हैं, वो घर बैठ गए, अलीम खान सारी चीज़ें देख रहे हैं। राना नज़ीर साहब जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं इस्तेकाम पार्टी के लिए, और ये प्रोजेक्ट उनके हवाले है कि आपने ये जो है यहाँ पे इस्तेकाम पार्टी के लिए रास्ता निकालना है। कहा यह जा रहा है कि इधर उधर से इशारे भी इस्तेकाम पार्टी को मिल गए कि अगर आपने परफॉर्मेंस दिखा दी तो हम आपको दे देंगे, और ज़रूरत भी है क्योंकि PTI पीपल्स पार्टी से जान छुड़ानी है। राना नज़ीर साहब इस टाइम होते जनाब वो वायसराय हैं, और उनके लोगों से राब्ते ये वो खुले खाओ ते खुले ही खाओ वाली बात है। कहा यह जा रहा है कि राना नज़ीर चूँकि बहुत पुराने पॉलिटिकल सियासी के है, एक वक्त में नवाज शरीफ ने 5 वजारतें राना नज़ीर को दी हुई थी। उनके बेटे भी MNA हैं मेरे ख्याल PTI की तरफ से हुए थे शायद, हाँ PTI की तरफ से, खुद भी PTI में गए थे। लेकिन उसके बाद जब 9 मई हुआ तो फिर वो क्या कहते हैं ना, उनकी वापसी हो गई। अब वो वहाँ कहा जा रहा है कि इस्तेकाम पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। रांझे मंजियाँ चलाते रह जाएंगे, डोली खेड़े ले जाएंगे, मैं तुम दस दें जो वहाँ की सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि मेरे साथ यहाँ पे भी हाथ हो गया, आज़ाद कश्मीर में भी हाथ हो गया, सिंध में भी मेरे साथ हाथ हो गया। पंजाब को इतना बढ़ा चढ़ा के मीडिया में दिखा दिया गया कि पंजाब सोने का बन गया, और सिंध जो है ना वो अभी तक खारा पानी के अंदर डूबा हुआ है। वो समझते हैं कि अगले इलेक्शन के अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी को माइनस कर दिया गया। अगर कभी इलेक्शन हुआ और इसी सिस्टम के तहत हुए तो मरियम वज़ीर आज़म हो जाएंगी। यही वजह कि नवाज शरीफ साहब ने पूरा जोर लगाने के बावजूद, शहबाज शरीफ साहब के इतलात ये हैं, अंदर के ज़राए कहते हैं कि वो
जो पंजाब का सदर है वो हमजा शहबाज को बनाना चाहते थे, शहबाज शरीफ साहब, लेकिन अप्रूवल नहीं हो पा रही। मेरा ख्याल ताया अब्बू जो है वो अप्रूवल नहीं दे रहे। राना सनाउल्लाह को जनरल सेक्रेटरी बनाने का पंजाब का जो है वो बहरहाल चल रहा है, क्योंकि ताया अब्बू ये समझते हैं कि हमज़ा को आगे लाने का मतलब ये है कि मरियम साहिबा को कमज़ोर करना। वैसे हमज़ा साहिबा इस टाइम बहुत एक्टिव हैं, उनके राब्ते शाब्ते बहुत सारे लोगों से हैं, क्योंकि मरियम साहिबा के पास टाइम नहीं है नून लीग के लोगों को टाइम देने का, अरकान असम्बली को। सो ये इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के पास अब कोई और रास्ता नहीं नज़र आ रहा। वो कोकला छुपाती जुमेरात आई जाए, जड़ा अगे पीछे तक के शामत आई जाए वाली बात है। और उसे ये नज़र आ रहा है कि मेरी सर्वाइवल इसमें कि अगर मैं पीपल्स पीटीआई के साथ मिल जाऊं, जिसका उसने एक दफ़ा मुजाहरा भी किया जब सीएम केपी जो हैं कराची गए और वहाँ पे उनका बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ। पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा खुद को पीछे करके जो फैसला साज हैं उन्हें ये मैसेज दिया कि अगर हम तो पीटीआई के साथ मिल गए तो आपके लिए बहुत मसाइल हो जाएंगे। लेकिन जिनके को आप चैलेंज कर रहे हैं उन्होंने चैलेंज देते आदत है तो उन्होंने पता है, जो दिल विल लेने का ढप जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। उन्होंने कहा जी तुम देख लेंगे। यही पाकिस्तान की जमहूरियत की खूबसूरती है कि कोई सियासी जमात को मैटर नहीं कर रही होती, यहाँ पे सब वो होना होता है जो तय हो गया होता है। सो ऊपर बैठे लोगों को ये कोई मसला नहीं है, इसीलिए उन्होंने नून लीग को कहा कि तुम खुल के खेलो। लेकिन 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 मरियम साहबा ने जो कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, तो सितंबर तक पिक्चर बाकी है। सितंबर के बाद एक बहुत बड़ी ड्रास्टिक तब्दीली आ सकती है। ये मैं शाम वाले में करूँगा, थोड़ा सा बचा के रखूँ कि इस्तेकाम पार्टी अगर बल्तिस्तान वगैरह में हो जाती है, फिर उसको थोड़ा सा और सीधा पदरा किया जाए, जीडीए को खड़ा किया जाए, और जनाब अली यहाँ पे पंजाब के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन पीटीआई को भी मिल जाए, तो हो सकता है कि सिस्टम में तब्दीली किसी और शक्ल में नज़र आए। जो ऊपर बैठे हुए वो वही रहेंगे, नीचे जो है ना ज़रा सा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। आखिरी चीज़ सर सुन लीजिए कि वो तमिलनाडु के विजय जोसेफ साहब जो हैं उन्होंने आज हल्फ उठा लिया, वो सीएम हो गए हैं। और उन्होंने सीएम होने के बाद जो सबसे पहला बयान दिया, उन्होंने कहा देयर इज़ नो मज़हब कार्ड भाई, मेरे लिए मुसलमान हिंदू सब बराबर हैं। और ये जो क्या कहते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, वो जो ये हिंदुत्व का कार्ड खेलता है भाई, अब मेरे सूबे में कोई नहीं खेलेगा, मेरे सूबे में सब बराबर हैं। और फिर उसने बड़ा बेवकूफ़ आदमी है यार, उसने तो इलेक्शन से पहले उसे चाहिए था 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान करता और इलेक्शन के बाद भूल जाता। लेकिन वो चूँकि वोटों से आया है, लिहाजा उसने आते ही ऐलान किया कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। यार ये जो काफिर है, ये हिंदू हैं यार, ये हम मुसलमान जो इतने बड़े वादे दावे करते हैं, हज़ारों लोगों की मौजूदगी में हम वादे करते हैं और इफ़ाए अहद हम तोड़ते हैं। और हमारी तो तरबियत ये है मज़हब की कि जो झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत कुरान पाक में है। तो यार पता नहीं क्यों जी लानता नहीं